पर खंडवा से आपको बता देते हैं, जहां पर एक युवक ने साधु के साथ अभद्रता की है। अघोरी साधु की जटा काटकर मारपीट करने का मामला यहां सामने आया है। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। तो खंडवा का ये मामला है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये शख्स आपको नजर आ रहा होगा जिसने साधु की जटा काटकर और अभद्रता यहां पर साधु के साथ की है, मारपीट साधु के साथ की है और इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल और तेज को रखी है। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, किस तरह से कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिली है और क्या इसको लेकर कोई मंशा स्पष्ट हो पाई युवक की? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से मामला पूरा सामने निकल कर आया है खंडवा में, जिस आदिवासी अंचल का जो खालंबा के पटाखे में साधु के साथ एक मारपीट का जो मामला है वो इस समय काफी ज्यादा मध्य प्रदेश में चूल पकड़ा हुआ है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें साधु के साथ बदतमीजी की जाती है, गाली गलौज की जाती है, उसकी जो जटाएं होती हैं उसको सैलून के अंदर काट दिया जाता है। जिस बात से अब जो हिंदू समाज है उसमें आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। खासतौर पर आपको ये बता दूं कि खंडवा के जो खालवा में हाट बाजार है वहाँ भिक्षा मांग रहे एक साधु को बाजार में पहले पीटा जाता है, उसके बाद साधु को दुकान पर ले जाते हैं और उसको पीटते हुए गाली बकते हुए उसके जो बाल है वो काट दिए जाते हैं। ये रविवार का जो मामला है बताया जा रहा है। साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने मोबाइल पर इस वीडियो को रिकॉर्ड भी किया है, जिसके बाद ये जो पूरा मामला है संज्ञान में आया है। खंडवा पुलिस के जो अधीक्षक हैं विवेक सिंह, उन्होंने भी बताया कि जो मारपीट और जटा काटने का मामला रविवार का था। साधु जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसे में जो आरोपी प्रवीण और होटल संचालक है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। नहीं तो जिस युवक ने इस करतूत को अंजाम दिया वो किसी विकृत मानसिकता का है या फिर किसी कारणवश उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है? देखिए ये भी बताया जा रहा है कि जो प्रवीण है वो शराब के नशे में भी था और लगातार वो इसी तरह की जो हरकतें हैं वो क्षेत्र में करता रहता है। लगातार जो विकृत मानसिकता उसकी इसी प्रकार से प्रकट होती रहती है और उसने जिस प्रकार से एक सैलून के अंदर ले जाकर पहले तो साधु के साथ मारपीट की तो पूरे बाजार में उसकी जो जटाएं काट दी हैं। ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो नशे की हालत में भी था। फिलहाल अब इस पूरे मामले में जो प्रशासनिक अमला है और पुलिस है उसने एफआईआर दर्ज की है और जल्द से जल्द इस पूरे मामले को देखिए बड़ा मामला है मध्य प्रदेश में, जहां एक और साधु संतों के सम्मान की बात कही जाती है शिवराज सरकार में, और ऐसे में अगर इसी सरकार में इस तरह से साधु संतों के बाल काटे जाएंगे, साधु संतों का अपमान किया जाएगा तो वाकई में कहीं ना कहीं जो एक अलग माहौल है वो यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अब इस युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में क्या इसने कुछ बताया है, कुछ स्पष्ट किया है? देखिए पुलिस ने भी जो शुरुआती तौर पे अपना जो बात है वो सामने निकल कर आई है, जिसके माध्यम से ये पता चला है कि युवक नशे की हालत में था। होटल संचालक विवेक इसका नाम है और खंडवा में ही रहता है। और जब यहाँ पर साधु भिक्षा मांगने के लिए आया था उस दौरान इसकी साधु से बहस हो गई, जिसके बाद इसने अपनी रंगदारी दिखाते हुए फिर साधु को भरे बाजार में मारा और मारने के बाद उसकी जटाएं काट दी। बिल्कुल, लेकिन जितेंद्र, पुलिस अब क्या कह रही है? गिरफ्तार इस युवक को कर लिया, इसके साथ भी क्या कुछ और लोग इन्वॉल्व थे? देखिए पुलिस पूरे मामले की जो जांच है वो कर रही है, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से साधु के बाल काटे गए हैं उसके बाद इसका जो वीडियो बनाया गया है, यानी कि ये जो अपराधी है, ये जो व्यक्ति है, ये अकेला नहीं था, इसका और भी ऐसे कई लोग थे जो यहाँ पर मौजूद थे। तो पुलिस उन तमाम पहलुओं पर काम कर रही है। सीसीटीवी जो फुटेज है वो निकाले जा रहे हैं और जल्द ही यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा कि आखिर कब तक इनको सबको गिरफ्तार किया जाता है। और किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की जितेंद्र? और एक और महत्वपूर्ण सवाल ये कि जिस हाट बाजार का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वहां पर कोई पुलिस का जवान मौजूद नहीं था इस तरह की भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि इतना बड़ा भीड़ भाड़ का इलाका था, यहाँ पर जो हाट बाजार है वो लगा रहता है, दिन भर लोगों की आवाजाही लगी रहती है और ऐसे में यहाँ पर पुलिस का कोई भी जवान मौजूद नहीं था। दूसरी ओर इतनी बड़ी है जब भीड़ भाड़ यहाँ पर रहती है और इस तरह का अगर मामला सामने आता है कि जब एक साधु वहां पर खड़ा हो और उसके साथ बदतमीजी की जा रही है, मारपीट की जा रही है, उसके बाल काटे जा रहे हो, वाकई में जो इलाके के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसका विरोध कर सकते थे, इस मामले में उस व्यक्ति को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा रोकने का प्रयास नहीं किया। इसमें दो बातें ही निकल कर आ रही हैं, या तो जो होटल संचालक है उसकी रंगदारी का ये मामला है, या फिर कहीं ना कहीं वहां के जो लोग हैं वो भी तमाशबीन बन रहे और इस घटना को अंजाम होने दिया। बिल्कुल, लेकिन जितेंद्र, इसको लेकर क्या कोई प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है स्थानीय स्तर पर लोगों की या फिर कुछ जनप्रतिनिधियों की? देखिए कहीं ना कहीं जो लोगों में आक्रोश है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से तस्वीर सामने निकल कर आई है उसके बाद हिंदू समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इससे पूरी तरीके से आक्रोशित हैं।
जो बयान है वो निकल कर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, वीडियो आज वायरल हुआ है। अब इसको लेकर कहने की मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वह फिर से गर्मा सकती है। साधु संतों के अपमान का मामला है। ऐसे मध्य प्रदेश में जो साधु संत है या फिर देश के अंदर हम साधु संतों की बात करें तो उनकी जो प्रतिक्रिया है वो इस पूरे मामले में सामने जल्दी निकल कर आएंगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला होता हुआ नजर आ रहा है। जितेंद्र हमारे साथ रखें, ये तस्वीरें एक बार दर्शकों को दिखा देते हैं। ये वही शख्स है टी शर्ट पहना हुआ जिसने इस करतूत को अंजाम दिया है। साधु की जटाओं को काटकर मारपीट उनके साथ की है। अब पूरे मामले को लेकर गिरफ्तारी हो चुकी है। युवक को हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ चल रही है। पूरे मामले को लेकर सख्त नजर आ रही है, एक्टिव दिखाई दे रही है। लेकिन कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर स्थानीय स्तर पर लोग क्या कर रखे थे जब इस तरह की करतूत को अंजाम दिया जा रहा था, और अन्य जो साथी हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी। ये जो करतूत की गई है इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, क्यों आखिर इस तरह की करतूत को अंजाम दिया गया है। जितेंद्र, एक और बड़ा सवाल कि क्या कड़ी कार्रवाई को लेकर मांग उठती नजर नहीं आ रही, क्योंकि अगर इस मसले को लेकर कोई कड़ा संदेश नहीं दिया गया तो ये तो ट्रेंड बन जाएगा। इस तरह की तस्वीरें हम फिर भविष्य में कभी देख सकते हैं। हमने महाराष्ट्र में देखा था किस तरह से साधु की पीट कर हत्या कर दी गई थी, और अगर मध्य प्रदेश की धरा पर जब इस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आएंगी तो कई सवाल खड़े होते हैं।